सब कुछ तो यही है, ये बग्गा यही है वहाँ पर जो भी है, ठीक है। और मेरा तो वहाँ कोई नामो निशान नहीं, मैं बस फालतू का वहाँ पर बनी रही, क्या नौकरानी, डोरमैट। हम डे वन से कहते आए हैं कि प्रेतिन हमेशा चीज़ों को, लोगों को यूज़ करना जानती है और उसके बाद उसको मतलब नहीं होता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल का दिन भी विवादित रहा, हालांकि हमारी दीदी की तरफ से चुप्पी साधी रही और हमारे जो बग्गा बग्गी हैं उनका एक वीडियो आया था। बग्गी ने कुछ चीज़ें बोली थी लेकिन उनको बाद में फिर उसने एडिट कर दिया। ऑफ कोर्स बहुत सही किया जो उसने एडिट कर दिया, क्योंकि भाई क्या ज़रूरत है ऐसी बंदी से माफ़ी मांगने की जिसका भाई खुद का कोई माफ़ीनामा नहीं है, खुद उसको कभी लगता नहीं कि उसने गलत किया। वो खुद हर्ट होती रहे ताउम्र, लेकिन सामने वाला अगर हर्ट हो रहा है तो उसकी बला से। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो सेलिब्रिटी है, तो वो माफ़ीनामा प्रस्तुत नहीं करेगी। तो वीडियो आया, फिर प्राइवेट हुआ, फिर कट लगा, फिर दोबारा से आया। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा किया गया। अब एक ही चीज़ क्यों बग्गी को बार बार हर्ट कर रही है? मुझे लगता है कि ये बात किसी भी महिला, किसी भी लड़की को हर्ट करेगी जब आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दूसरे घर में जाते हो और पूरी कोशिश भी करते हो। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग तो चाहते हैं लोग कोशिश करें, मैं क्यों करूँ, क्योंकि मैं हूँ सेलिब्रिटी। हाँ, मैं तो बिजनेस लेके आई हूँ तो मैं कोशिश करूँ, माई फुट मैं जूती मैं नहीं तो कौन बे। याद आया हमारी छोटी दीदी की रील। हाँ जी, तो ये चीज़ बग्गी को भी हर्ट होगी और जब कभी भी इनके घर में रायता फैलता है तो ये लोग नाराज़ बग्गे से होते हैं लेकिन बात करना बग्गी से बंद कर देते हैं। कई बार बग्गे से भी करते हैं बंद, लेकिन बाद में बग्गे से करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो खून का रिश्ता है भाई, खून का रिश्ता। और फिर कल परसों भी इसने जो एक वीडियो बनाई थी खून के रिश्ते वाली, छोटी दीदी ने, कि हाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में मनमुटाव होता है, पर खून के रिश्ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, फलाना ढिमकाना, है ना, मेरा भाई, मेरा बग्गा, ये सारी बातें कर कर के, मेरा भाई नहीं मेरा पिता समान है, ये है वो है, आज मैं हूँ तो उसकी वजह से हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली और बग्गी का एक बार भी जिक्र नहीं किया। हालांकि उसने बड़ी बड़ी बातें बोली ही इसीलिए थी कि उसको हर्ट हो, इसीलिए बोली गई थी। लेकिन भाई फिर बाद में क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई। अगर किसी को समझ में नहीं आई हैं तो वो कौन है? हाँ जी, आपको पता है कि वो कौन है, हम सबको पता है वो कौन है वो है हमारी छोटी दीदी की ऑडियंस। वो सिर्फ कहती है मैं औरत हो क्या औरतों का स्टैंड लेती हूँ, लेकिन ना कंजन औरत है, ना उसकी मम्मी औरत है, ना ही बग्गी औरत है। और बग्गी का भी कई बार सुविधा अनुसार स्टैंड ले लेते हैं, जब दीदी की गुलामी करती है तब ले लेते हैं स्टैंड, वरना सिर्फ बग्गी को गरियाते हैं। तो वो सुविधा अनुसार वाले ही समर्थक भी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतने दिनों से ये सिर्फ बग्गी को इग्नोर कर रहे थे। अब ये चीज़ बग्गी को बहुत ज़्यादा हर्ट हुई और परसों जो पूरा वीडियो बनाया गया 7 मिनट का, उसमें सिर्फ भाई पुराण था। वैसे तो भाई की रत्ती भर इन लोगों ने कदर नहीं करी है, लेकिन अभी सिर्फ भाई पुराण चल रहा है, मेरा भाई, मेरा खून, मेरा ये, मेरा वो सॉरी। तो ये चीज़ बग्गी को हर्ट हुई और कल के भी वीडियो में उसने ये चीज़ रखी कि भाई मेरा तो कहीं पर कुछ नामो निशान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो कहीं पर हूँ ही नहीं, बस यही है हर जगह। तो वो दिखा दिया कि भाई बाहर वाले ही होते हैं और खून के रिश्ते अगर आपको कुछ गरिया भी नहीं तो भी वो खून के रिश्ते हैं, माफ़ीनामा हो जाता है। ऐसे ही अंकुश के साथ हुआ। अब वही सेम चीज़ कहते हैं ना, इतिहास दोहराया जा रहा है। क्या इस इतिहास का अंजाम अंकुश वाला ही होगा या फिर बग्गी सब कुछ संभाल लेगी? हमें जो लगता है कि बग्गी अंकुश जैसा हाल अपना नहीं करेगी और ना ही बग्गा छोटी दीदी की तरह कर पाएंगे, क्योंकि बग्गे को भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा 3-5 किया तो ये पंजाब नू कुड़ी जो आई है, उसके भाई बंधु, मामे चाचे ताए, फूफा फूफी सब हैं और फिर चकदे फट्टे हो जाएगा। तुमने अंकुश को ना समझा कि वो अकेला है,
तो तुम लोग जाके उसकी माँ के ऊपर भी हाथ उठा लोगे, जैसे जैसे मन होगा उसके ऊपर भी केस कर लोगे। अंकुश की जो चीज़ें बिगड़ी हैं अभी वो 1-2 साल में बिगड़ी, उससे पहले तो 100% पूरे तरीके से वो तुम्हें ले जाना चाहता था ना। तो मैं पुरानी बातों को ही करूँगी, जब आप जाना नहीं चाहती थी, जब त्रिया चरित्र कर रही थी, जब मुंबई घूम रही थी, जब कानपुर घूम रही थी, जब पटना घूम रही थी, जब आप गोवा घूम रही थी, तब वो आपको ले जाना चाहता था। फिर बाद में क्या बोलती हैं, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैंने 100% दिया, पर जब कोई सही नहीं करना चाहता तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो बच्चे के लिए सही भी बीच में करना चाह रही थी, अभी कल परसों फिर से बोल दी कि मुझे तो कभी जाना ही नहीं था। तो भाई इतनी डुअल स्टैंडर्ड वाली ये लड़की है जिसका कोई और छोड़ नहीं है, रोज़ बदलती रहती है, कभी कहती है मुझे जाना है, कभी कहती है मुझे तो जाना ही नहीं था। तो इसको जाना था जाना नहीं था ये तो खैर मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इसने जो गेम खेला था वो गेम बग्गे को अपनी तरफ मिलाने के लिए था। आई होप बग्गा इतने दिनों से इनके साथ रह रहा है तो इतना तो जानता ही होगा कि ये मेरे बहनों का व्यक्तित्व क्या है, ये किस प्रकार की महिला हैं और इनका जो मेन मकसद क्या होता है। तो वो चीज़ समझ के फिर अपनी लाइफ पार्टनर के साथ तो कभी भी नहीं ख़राब करेगा और बेहतर है कि इस टाइम आप काम पे फोकस करें। कल मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई इन माँ बहनों को सिर्फ बग्गे से ये प्रॉब्लम है कि वो वहाँ क्यों चला गया काम करने अपनी बेबी को लेकर। उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अभी तक उसको एक सिंगल बुकिंग नहीं मिली है, उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है। आपको लगता है ये जो बिल है ये वजह बना है? सब लोग हंस भी रहे थे और कल लाइव में लीना ने भी कुछ अपने वो रखे थे। तो मुझे इस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये सिर्फ 800, 500, 600 रुपया वजह है। इसके पीछे बहुत बड़ा गुब्बार दीदी के भी मन में भरा है और बहुत दिनों से अपने दिलों में पाले हुए बैठी थी बग्गी भी। क्योंकि अगर आप 100% किसी के लिए बिछ जाओ और बाकी चैनल से गालियाँ भी खाओ कि भाई तू एकदम डोरमैट बनी है, हम ये नहीं कहते कि भाभी नंद का रिश्ता ना निभाओ, पर बिछ जाना, उन्हीं के हिसाब से चलना, एक कॉल आए तो गेड़ी मार देने चल देना, एक कॉल आए तो ऊपर जाके उनको एंटरटेन करना, एक कॉल आए तो उनके लिए चाय बनाना। आप कहाँ हैं? आप आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? तो लोग इस सब चीज़ों के लिए बोल रहे थे और इन सारी चीज़ों को गंवा के उसने 24 घंटा इनके लिए डोरमेट बनना बिछना पसंद किया। कल हमारे यहाँ पर जो पैनलिस्ट थे उनमें से कुछ लोगों का और लीना का ये मानना था कि ये बग्गी ने परेतिन का यूज़ किया बेवकूफ़ बनाया। मैं उस बात से सहमत नहीं थी और मेरा बस यही मानना है कि बिल्कुल मैं अपोजिट सोचती हूँ। बग्गी ने नहीं, बग्गी तो हुलू लुलू है कि ज़रा प्यार मिला चलो अपनी फैमिली बचानी है, हमको आदर्श फैमिली दिखानी है, ऐसे करके वो दीदी दीदी करके बच जाती थी। मुझे लगता है प्रेतिन ने यूज़ किया, जैसे अंकुश का यूज़ किया था कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया, और एकदम उसमें जोन में चली गई कि अंकुश ने दुनिया समाज जहान यहाँ तक कि अपनी माँ और बहन को भी कंसीडर नहीं किया और उस टाइम वो लोग दुश्मन की श्रेणी में आते थे। और उस टाइम इससे जो अंकुश ने कुछ बातें बोली होंगी अपनी माँ और बहन के रिगार्डिंग, सोचो आज कैसे हथियार बना के यूज़ करती है। तो यूज़ करने वाली तो बंदी मुझे सिर्फ और सिर्फ झूठियंका की बहन लगती है और झूठियंका लगती है और ये पूरी फैमिली। कहीं ना कहीं बग्गा भी इमोशनल हो के बग्गी को मना लेता है और अपने जिस तरीके से मैं 100% श्योर हूँ कि जितना बग्गी को अटैचमेंट है बग्गा के लिए, बग्गा का उतना नहीं है। वो बहुत चालाकी के साथ बग्गी को इमोशनल करके अपने साइड कर ही लेता है। जानता है वो भी है कि अगर एक बार ये मेरे हत्थे से निकल गई तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आजकल डिवोर्स इतना आसान नहीं है भाई, अगर आप फाइल भी कर देते हो तो भी कई साल लग जाते हैं। अगर आप ये सोच के अपनी बहनों के बहकावे में आके कि तुझे तो कोई भी मिल जानी है, लखा दा पुत्तर करोड़ा दा पुत्तर, तो हरकतां नू तुम्हारी जुत्ते पड़ने वाली हैं, है ना। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई गरीब भी नहीं देगा अपनी बेटी। ये प्रीवियस वाला हाल देख के कि लड़की पूरे तरीके से तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे चैनल के लिए वीडियो भी बनाए, तुम्हारे लिए भी काम भी करे, तुम्हारी बहनों की जो गालियां हैं वो भी खाए, उनके लिए डोरमेट भी बने। तो आजकल बहुत कम ऐसी लड़कियां मिलती हैं, दिमाग से काम चलाने वाली मिलती हैं, दिल से नहीं। और ये है थोड़ा पगलेट टाइप की कि दीदी ने थोड़ा सा चलो 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 हम बॉन्ड वाली वीडियो बनाते हैं, हुलुलुल, हाँ चलिए दीदी बिछ जाती है ना।
तो ये सारी चीज़ें हम सब ने नोटिस करी हैं, आपने भी नोटिस करी, हमने भी नोटिस करी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, चीज़ें तो हमें एकदम स्पष्ट हैं, हमें समझ में भी आ रही हैं। आई नो कि आपको भी आ रही होंगी कहीं ना कहीं। और कुछ चीज़ों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देख बग्गी, ज़्यादा सोच ही ना कि जहाँ हम किसी से उम्मीद बांधते हैं, हालांकि ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उम्मीदें हटा दो। जब तक उम्मीदें पाले रहोगे कि यार मैंने तो ऐसा किया, सामने वाले ने इसका ये इनपुट दिया, मैंने तो उनके लिए वैसा किया था, सामने वाले ने तो उसको कंसीडर ही नहीं किया। जिस दिन से आपने उम्मीदें पालना बंद कर दिया, उसी दिन से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया दुख दर्द उम्मीदों से ही होते हैं। उम्मीदें ख़त्म, दुख दर्द ख़त्म। करके छोड़ दो, कोई बात नहीं। तुम्हारा जो किया धरा है, कोई आदमी वो भी रिव्यू दे रहा है, कोई आदमी कंसीडर करे या ना करे, पर ऊपर वाला करना चाहिए। बस इतना ही उम्मीद रखो, बाकी किसी से कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, बग्गी ने जो कल चीज़ें करी है, कुछ चीज़ें हैं जो, हालांकि इन्होंने सारे कमेंट होल्ड कर रखे हैं, है ना, और बस इन्होंने जो कमेंट रखे मात्र 10 कमेंट, अभी तक 15,000 लोगों ने देख लिया है दोबारा से जो री अपलोड हुआ था वीडियो। जो पहला कमेंट है टॉप पे, जिस पे 26 लाइक आए हैं, मिलकर रहो, होता रहता है फैमिली में ये सब, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, बस किसी के लिए मन में नफ़रत मत रखो। पूनम लाइफ एंड गार्डन, तो पूनम जी ये वाला कमेंट आप हो सके तो हमारी छोटी दीदी को भी समझा दीजिए, क्योंकि एक तरफा से कुछ नहीं होता है। अगर उधर षड्यंत्र होते रहेंगे तो इधर कब तक कोई मिल के रह पाएगा, है ना। किसी ने पूछा है कि भाई तुम अपना ब्लॉग क्यों डिलीट करी थी, तो वो कुछ उसमें एडिट करना था इसलिए डिलीट करी थी। डिलीट नहीं करी थी यार, वो प्राइवेट करी थी। हमारी रुचिका जी ने लिखा, आप 100% काम पर फोकस रखो, जो आपकी खुशी में खुश नहीं हो सकते उनके बारे में क्या सोचना। बिल्कुल करेक्ट चीज़ बोली है रुचिका जी ने। इवन अगर तुमने कुछ उनके लिए किया है, मिट्टी पाओ ना यार, क्यों सोचना कि बदले में तुम्हें कुछ चाहिए। कर्मा करो अपने, और अभी तो तुम्हारा मेन प्रायोरिटी है। भैया एक क्लाइंट अभी नहीं मिला, तुम लोग कब से बिजनेस में लगे पड़े हो। ये तो फालतू की चीज़ें हैं, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं। वो तो यही चाहते हैं कि तुम भाई सक्सेसफुल ना हो, पैसे भी गंवाओ और उसके बाद चले जाओ। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने लीज पे लिया है, केयर टेकर हो या फिर यहाँ पर क्या हो, क्योंकि तमाम तरह की बातें, पर जो भी हो बस मैं यही कहना चाहूँगी, उस काम को फोकस करो जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, ठीक है। अगर वो इतना ही भाई भाई करती है तो उसको लास्ट ईयर बर्थडे विश क्यों नहीं किया था, और ना ही उसने राखी बांधी थी। बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। अगर बग्गे को इस बार ये ज़बरदस्ती राखी बंधवाने के लिए बुलाती हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि बग्गा बोले मैं अपना काम छोड़ के अभी नहीं आ सकता भाई, क्योंकि अब मुझे फोकस इधर करना है, एडवर्टीज़मेंट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो अगर आपको इतना भाई प्रेम जगह है तो कृपया करके आप यहाँ आइए, राखी बांधिए। और अगर ईगो में रहती है तो बग्गा तुम्हें उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ईगो रखे अपने पास। इन लोगों का कब तक ईगो सेटिस्फाई करते रहोगे, और करते रहोगे तो भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। लास्ट टाइम जब ये पटना में थी तब तो आपको इनको याद नहीं आया था, तुम्हारे सब्सक्राइबर बटाला में मिलके होटल में तुम्हें राखी बांधे थे, तुम्हारी धर्म बहन राखी भेजी थी या आई थी, है ना। तो ये सब कहाँ चली गई थी। अभी जब गधे को बाप बनाना इसी को कहते हैं, आवश्यकता अनुसार, हैं। अभी तुमको अपनी तरफ करना है तो भाई प्रेम खून के रिश्ते सब कुछ बता रही है, कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है। पुराना वाला तुम्हारा बर्थडे भी याद है सबको, राखी भी याद है। हाँ, आगे क्या इन्होंने लिखा है, मैंने उसको भी सेम कमेंट कर दिया है, वो रिप्लाई नहीं करी है, सो मैं तुमको समझाना चाहती हूँ और तुम एक दूसरे का साथ देना। हर बार वो दोनों ऐसे ही नाराज़ होके बैठ जाती हैं तुमसे बिना बात किए। बहुत सही चीज़ इन्होंने लिखी, और ये कमेंट सिर्फ यहाँ नहीं, इन्होंने दीदी को भी लिख दिया है। ऐसा ही होता है अच्छी बहू के साथ, जो सबके लिए बिछ जाती है, सबको खुश करने की कोशिश में लगी रहती है, इसलिए उल्टा करो। नहीं जी, इसलिए इतना करो जितना ज़रूरी है, इन्होंने ये लिखा है। बग्गा के कारण ब्लॉग देखते हैं। अच्छा, ये मनप्रीत जी हैं, बग्गा के कारण ब्लॉग देखती हैं। तो तुम बग्गा के पुराने वीडियो देखो, नए ना देखो। अच्छा, खुश भी रहती हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं। और इनके यहाँ पर ये सारी चीज़ें समय समय पे चलती रहती हैं।
खैर ये चीज़ें कभी उसको समझ में आएंगी भी नहीं। तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें भी लिखी हैं। तुम सही हो, दिल की बहुत अच्छी हो, अगर तुमने वीडियो प्राइवेट की है तो प्रेतिन को भी करनी चाहिए है। सॉल्व दोनों तरफ से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक तरफा। अभी तो सीज़न ऑफ है, तुम ही एडजस्ट कर लो और दोनों लोगों का ही है, खाना बना सकती हो और मैं नई नई रेसिपी ट्राई भी करो, ज़रूरत पड़ने पर तुम दोनों भी बना सको। हाँ बिल्कुल, कभी ज़रूरत पड़े तो इतना तो इमरजेंसी वाला आना ही चाहिए। बी स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर वर्क, डोंट थिंक अदर पीपल। तो मैं तो यही कहूँगी, बिल्कुल सही लिखा है और तमाम लोगों ने बस यही लिखा है, लेकिन इनको भर भर के लोग कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा अक्ल आनी चाहिए तो उसको बिल्कुल नहीं आई है कि आप डिलीट क्यों ना करें। उसने डिलीट नहीं किया, इसने तो सब कुछ डिलीट कर दिया। हाय बग्गी, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से जानते हो जॉइंट फैमिली में क्या होता है। बेटा बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहते हैं, ट्रिगर्ड करना, बेटे से ज़्यादा बेटी को वैल्यू करना, ये बहुत गलत है। प्लीज़ मेंटली स्ट्रांग रहो और अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ। बग्गी अपने न्यू प्रोजेक्ट पे फोकस करो, अच्छा हुआ कि तुमने अपने लॉस की असलियत पता चल गई। प्रेतिन सिर्फ अपने भाई के बारे में ही बात करती है, तुम्हारा जिक्र एक बार भी उसने नहीं किया। तो ये चीज़ तो हमको देखो पहले भी पता था कि वो जिक्र नहीं करेगी और ये इसका माइंड गेम था, माइंड गेम। तो दोस्तों उधर तो कुछ डिलीट हुआ नहीं है और तमाम लोगों ने कमेंट भी किया है। उन्होंने कमेंट्स ऑन रखे थे ऑल, तो 300 के ऊपर कमेंट्स आए, अब तो कहो 400 हो गए हों। लेकिन भाई उसको लगा था कि मैंने इतना भाई प्रेम दिखाया तो लोग भर भर के अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन लोगों ने उनको भर भर के सुनाया है कि अगर तुम्हारी भाभी ने हटा लिया तो तुमको भी हटा लेना चाहिए। लेकिन इतना तो उसको आता भी नहीं है ना, तो वो क्यों ही हटाएगी। तो उसने बिल्कुल भी नहीं हटाया है और अपने ऐठन एटीट्यूड के साथ बैठी है। शायद तभी बग्गे ने उसको जो है माफ़ीनामा डिलीट करवा दिया। पहली बात तो बग्गे तुझे माफ़ीनामा डलवाना ही नहीं चाहिए था, तो एक नंबर का चालाक चतुर आदमी है, पता नहीं क्यों कब तक इसको झुकाता रहेगा। देखो अपने पार्टनर को इज्जत दिलवाना अपनी फैमिली में आपके हस्बैंड का ही काम होता है और अगर आपका हस्बैंड नहीं कर पा रहा है तो भाई क्या ही बोले हैं। एक लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई, एक तुम छोटा सा स्टैंड नहीं ले पा रहे, उल्टा तुम अपने पार्टनर को ही और जलील करवा रहे हो। उसी से माफ़ीनामा, जहाँ पे गलती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी माफ़ी मांगने छोटा बड़ा नहीं हो जाता, पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की गलती गिनाई जाए, एक ही व्यक्ति माफ़ी मांगता फिरे ना, तो समझ जाओ कि लोगों की ईगो पे आ रहा है, ठीक है। और इतना ईगो किसी का हावी नहीं होने देना चाहिए। तो प्रेतिन ने तो फिर बिल्कुल यहाँ पर 380 कमेंट हो चुके हैं, ठीक है, और सबने उसको भर भर के प्यार दिया है। तो लोगों ने यही कहा था कि भाई तुम किस प्रकार की हो, आज पता चल गया, तुम्हारा ना अंकुश की फैमिली में बना ना यहाँ बनेगा, तुम्हारी असलियत यही है। तो इस चालबाज ननद को तमाम लोगों ने पहचान लिया कि इसका पर्टिकुलर ससुराल से कोई मतलब नहीं, इसका किसी इंसान के साथ नहीं बन सकता, हम डे 1 से कहते आए हैं। तो आई थिंक भर भर के जो प्यार मिला है ये इनको समझ में आ जाना चाहिए। चालबाज अपनी भाभी को हर्ट करने के लिए भाई 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 सिर्फ भाई कर रही है, ताकि भाई और भाभी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। क्या टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्निक है, वाओ। भाई के साथ भाभी को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, समझी। जो तुम ये गेम खेल रही हो सबको पता है, ऑडियंस बहुत होशियार है। तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ भाई पुराण गा के भाई को अपने वश में कर लेती। वो दिन गए, भाई भी नाक में नहीं खाता मुंह में खाता है, और तुम सबका ना त्रिया चरित्र उसने बचपन से देख रखा होगा। तो ये तुम्हारी नाकाम कोशिश है। भले तुम पल दो पल के लिए, एक आध दिन के लिए बरगला लो, पर उसको पता है कि अगर एक बार उसने कुछ गलत स्टेप ले लिया तो जीवन भर भुगतता रहेगा। और करंट वाला जो इंसिडेंस हुआ है ना, वो बहुत अच्छे से समझ गया होगा। एक ही वीडियो में वो मम्मी की फैमिली था, फिर दूसरी फैमिली में होते होते एकदम से तुम्हारा बाप बन जाता है। ये एग्जाम्पल मैं बार बार देती हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। खैर चलो, बाकी मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।